नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज का ये जो हमारा सीरीज है, ये हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को देखेंगे और पिछले सालों में, पिछले 18-20 सालों में जो भी क्वेश्चन उस रिलेटेड टॉपिक से पूछा गया उस सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज का मेन उद्देश्य है कि बिहार के विभिन्न एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या और भी एलडीसी या किसी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम, इसके साथ साथ ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ, जैसे एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम को जहाँ पे जीएस पार्ट में हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम को इसमें कवर किया जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा जो सीरीज है ये मुख्य रूप से घटना चक्र पर बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? घटना चक्र पर बेस्ड होगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत के जितने भी टॉपिक है, यूरोपियों के आगमन से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम होते हुए और भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे और उसके बाद पिछले विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम में या यूपीएससी में विभिन्न एग्ज़ामों में जो इस कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। आशा है कि इससे अलग टॉपिक का क्वेश्चन नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं, ये कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। अगर 1498 में वास्को डी गामा भारत आया तो आया, ये 1498 के बदले 1598 कभी नहीं होगा। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं और आप अगर इसमें ये समझ लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे एराइज करके पूछे जाते हैं और लगभग उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो फिर उसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से जाएगा। या तो बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर दिए जाते हैं या उस रिलेटेड टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आइए हम लोग बिना देर किए हुए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था। अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था। इसकी सहायता से कब? 20 मई 1498 को कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट के बंदरगाह पे। इतना अच्छी समझ में आ गया। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और वास्को डी गामा सबसे पहला व्यक्ति था जो समुद्री रास्ते से भारत का खोज किया था। इसके रिगार्डिंग हमारा आप हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में जाएंगे तो वहाँ डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर डिटेल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रूप में मेनली चलेगा। वास्को डी गामा मुख्य रूप से यहाँ से काली मिर्च का व्यापार किया जिसमें 60 गुना उसको मुनाफा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये फैक्ट याद रखिएगा। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत में आया था। ठीक है, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी जिसे शांत जल की नीति कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मीडा के बाद भारत का कौन वायसराय बना? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। और इसने ये कब बना था? 1509 में। और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन करके अपने अधिकार में ले लिया था। ये सवाल पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये बस हम लोग फटाफट इसका एक क्विक रिवीजन कर देते हैं और उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये आप हमारे हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस के खाड़ी के मुहाने पर हरमुज का जो स्टेट है उस पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क के बाद निनो डी कुन्हा यहाँ का गवर्नर बनकर के आया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था और तस्मान ने तस्मानिया का खोज किया था और न्यूजीलैंड का। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से देश का क्या था, नागरिक था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का, कोलंबस स्पेन का, ब्रिटेन का कैप्टन कुक, ठीक है, और हॉलैंड का तस्मान था। चलिए इतना। नेक्स्ट, पुर्तगाल का भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये कहाँ? कोचीन में, हाँ कहाँ? तो ये कोचीन में किया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क।
एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था, ये तो समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो ये भारत में कंपनियों के आने का क्रम है, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक सवाल में पूछा जाता है। सबसे पहले 1498 में, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में गए। पुर्तगाली सबसे पहले और आए और सबसे अंतिम में 1961 में गए थे। ठीक है, पुर्तगालियों का बेस कहाँ था? तो गोवा था, लास्ट तक के गोवा में बने रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। इसमें पुर्तगाली शक्ति सर्वप्रथम व्यापार के लिए समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, और हमने बता दिया 1530 में कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कन्नूर में इन्होंने 1505 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फिर 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक से सतगांव और चटगांव में अपना फैक्ट्री स्थापित। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में, ठीक है ना, पुर्तगालियों की कोठी, पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ थी? तो सतगांव और चटगांव, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुर्तगाली कई बार एग्जाम में पूछा है कि पुर्तगाली अपने लूटपाट के अड्डा के रूप में किस जगह का यूज करते थे? तो हुगली को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1632 ईस्वी में शाहजहां इसको खदेड़ करके बाहर भगाया था और पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। तो पुर्तगालियों से किसका पंगा हुआ था? तो वो शाहजहां का। और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का पंगा हुआ था औरंगजेब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? जॉब चॉर्नॉक थे, और ये अंग्रेजों के लिए थे। ये कौन था? अंग्रेजों का। ठीक है, कासिम बाजार जो अड्डा था वो किसका अड्डा था? तो अंग्रेजों का। और सूतानाती, ठीक है, ये कलकत्ता, कासिम बाजार कलकत्ता, इस सूतानाती ये सब मिलकर के कलकत्ता का स्थापना किया था। नेक्स्ट 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक दल का गठन किया गया था, जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। और वो भारत से ईस्ट के लिए, मतलब पूर्वी क्षेत्र से व्यापार करने के लिए उसको अधिकार प्राप्त पत्र दे दिया गया। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, 15 वर्ष के लिए, और बाद में इसको बढ़ा करके असीमित काल तक के कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना का स्थापना किया गया। मसूलीपट्टनम कहाँ था? तो साउथ में, यह मुगल क्षेत्र के बाहर था। मुगल क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया। ये आप ध्यान रखिएगा। कब किया गया? 1613 ईस्वी में। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापना किया गया था कारखाना का? तो 1613 में सूरत में। और अगर दक्षिणी भारत की बात की जाए तो मसूलीपट्टनम में की गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सूरत में ही डचों द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री 1616 में स्थापित की गई। तो अंग्रेज और डच दोनों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। ठीक है, और उसके बाद फ्रांसीसी भी सूरत में किए थे। तो अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी तीनों अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया था? तो सूरत में किया था। फ्रांसीसी कब किए थे? 1668 ईस्वी में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, थॉमस बेस्ट नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी था जो पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। और आपको पता है कि 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट थे, उनका विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होता है और बम्बई को दहेज के रूप में दिया जाता है, जिसे 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखना है कि 1661 ईस्वी में दहेज मिलता है बम्बई, और 1668 ईस्वी में उस दहेज को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। दहेज किसे मिलता है? तो वहाँ के राजा को, और राजा इसको कंपनी में दे देता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। 1688 ईस्वी में हमने बताया था कि अंग्रेजों का पंगा हुआ था किसके साथ? औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब ने उसको भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि वो हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किए थे 1688 ईस्वी में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कर्नाटक युद्ध पे। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। इसका मेन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध,
जो 1740 में स्टार्ट हुआ था। बात ये थी कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी जहाँ जहाँ भी थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी जहाँ जहाँ भी विश्व में थे और एक जगह लड़ना स्टार्ट कर देते थे, तो वो जहाँ जहाँ रहते थे हर जगह लड़ाई स्टार्ट कर देते थे। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का पंगा हुआ और उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये 1746 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका कारण तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था ही, लेकिन भारत में इसका तत्कालिक कारण जो था वो ये था कि अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने अधिकार में कर लिया था। कैप्टन बर्नेट का नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने अधिकार में कर लिया था, जो तत्कालिक कारण बना। ठीक है, उसी समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन द्वारा एक युद्ध हुआ फ्रांसीसियों के साथ में। ठीक है, और उसके बाद फिर जिसे संत थोमे का युद्ध कहा जाता है, संत थोमे नामक जगह पर। ठीक है, जहाँ पर नवाब की सेना हार गई। जो अनवरुद्दीन नवाब थे, कर्नाटक के नवाब, वो हार गए और इस जगह को, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? सेंट थोमे का युद्ध। इसे ध्यान रखिएगा, सेंट थोमे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट थोमे का युद्ध कौन से कर्नाटक युद्ध से संबंधित था? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित था। सेंट थोमे का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में। इसमें हार किसकी हुई? तो नवाब की सेना की हार हुई। ठीक है, और यूरोप में युद्ध बंद हो गया, इधर भी युद्ध समाप्त हो गया। और इस युद्ध की समाप्ति एक्सला-सैपिल की संधि से हुई थी। एक्सला-सैपिल संधि से हुई थी और 1748 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए। हाँ, एक चीज़ और, मद्रास जो है वो फ्रांसीसी सैनिक छीन लिए थे, वो दोबारा अंग्रेजों को दे दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए डुप्ले आया, उसके बाद डुप्ले था वहाँ का गवर्नर। डुप्ले साम्राज्यवादी नीति का ये था, हितैषी था। ठीक है, उसके बाद फिर लुई 14वें मंत्री थे, उनके काल्वर्ट एक मंत्री थे। उसी के समय में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लुई 14वें के जो मंत्री थे कॉलवर्ट, उसी के समय में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें फ्रांस के शासक थे। मंत्री कौन था? कॉलवर्ट था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1668 में सबसे पहला सूरत में अपना व्यापारिक अड्डा खोला। उसके बाद मरकरा गोलकुंडा में 1669 में अधिकार पत्र प्राप्त करके मसूलीपट्टनम में भी फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। उसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। फिर डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में स्टार्ट हुआ। उन्हें चीनसूरा, तो डचों से संबंधित चीनसूरा, कलकत्ता जो है वो अंग्रेज़ों का, हुगली जो था वो पुर्तगालियों का था, ये ध्यान रखिएगा। और यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए क्या था? फेमस था। चलिए, हमने बताया कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ईस्ट जो उनकी कंपनी का निर्माण क्या हुआ, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का निर्माण हुआ था, उसके बाद अंग्रेजी का, फिर डच का कंपनी का निर्माण 1602 में हुआ था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 1600 में हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है। पुर्तगीज कंपनी 1498 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और आपका फ्रांस वाला जो है 1664 में। ये हम लोग एक ब्रीफ देख लिए इस टॉपिक का। अब यहाँ पर जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? 1498 AD में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका ये कर दिया गया है। इसमें देखिए आपका वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था? तो हमने बताया था पहला गवर्नर जनरल अल्मीडा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो पुर्तगीज थे। ये देखिए कितने यूपी पीसीएस प्री कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, वही सेम चीज़। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो हमने बताया अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। और दूसरा कौन था? अल्बुकर्क। ये देखिए 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसी ने शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का ये किया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगीज मेल को, मतलब पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रेरित करता था, ताकि भारत में अपना आधिपत्य जमा सके और भारत को अपने कंट्रोल में रख सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया? जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट, यह देखिए, यह हमने बताया था कौन किस देश से है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का, तस्मान हॉलैंड का। अब इसी के हिसाब से आप मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक हमने क्या बताया था? अल्बुकर्क का। पहला तो अल्मीडा आया था, लेकिन वास्तविक शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। इसको ध्यान रखिएगा, यह है आपका डिस्क्रिप्शन, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, जो कि बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्ति का प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? 14, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, गलत। 1510 में किया था गोवा पर कब्जा। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में बालसोर में किया था, उड़ीसा में, ये भी सही है। डुप्ली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ये तीनों सही है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए, पुर्तगाल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो हमने बताया था कोचीन में। पहला कहाँ किया था? कोचीन में किया था। नेक्स्ट, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले पुर्तगाल ने। पुर्तगाल जो है वो समझता था कि समुद्र शक्ति का अगर प्रयोग करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो देखिए बंगाल में हुगली पुर्तगालियों का लूटपाट अड्डा था, हम लोग जानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, इसका ये सारा डिटेल है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेरामपुर जो है वो डेनिश का प्रमुख केंद्र था, चिनसुरा डच का था, हुगली तो आपको पता ही है, हुगली किसका था? पुर्तगालियों का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांडिचेरी वर्तमान में जो पुद्दुचेरी है उसके संबंध में। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। पांडिचेरी पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया था, बिल्कुल सही। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, गलत। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो देख सकते हैं। पांडिचेरी सर्वप्रथम पुर्तगालियों का उपनिवेश था, उसके बाद डेन्स और डच अपना यहाँ पर कंपनी स्थापित किए। 1673 में फ्रांसीसी यहाँ अपनी बस्ती स्थापित किए और अंग्रेज 1793 में यहाँ पर कब्जा कर लिए थे, लेकिन 1814 के पेरिस के संधि के तहत ये फ्रांसीसियों को दे दिया गया था। तो यहाँ पर सारे लोग का कब्जा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, फ्रांसीसी को मिला, लेकिन ये दूसरी शक्ति नहीं थे। दूसरी शक्ति कौन थे? तो डेन्स थे। चलिए नेक्स्ट, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली करते थे लूटपाट के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता का संस्थापक? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चार्नक ने। नेक्स्ट, भारत में के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने? देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जो अभी हम लोग शेयर का काम करते हैं ना, शेयरिंग के साथ कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले शेयरिंग के साथ जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो डच थी, संयुक्त पूंजी निवेश। प्राइवेट लोगों को इनवाइट किया गया कि भाई आप निवेश कीजिए और पूंजी। बाकी सारी जो कंपनियां थी वो क्या थी? सरकारी कंपनी थी या तो पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जो डच की कंपनी थी वो क्या थी? संयुक्त पूंजी निवेश वाली कंपनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये देखिए IAS में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
कौन सा एक सही है, ध्यान रखिए। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था, गलत। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आधुनिक कोच्चि के पहले डच उपनिवेश था, बाद में, गलत। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीयता की कमी, राष्ट्रीय भावना की कमी। हाँ, तो एक मतलब बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर देखा जाए तो राष्ट्रीयता की कमी थी। सब लोग स्थानीय सोच रखते थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण, ये भी सही है। आधुनिक हथियार था। सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही। तो उपयुक्त में से तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये कौन था? लिवेंट कंपनी। कौन था? लिवेंट कंपनी। चलिए, ठीक है। आपको पता है कि लिवेंट कंपनी सबसे पहली बार 1593 में ही स्थल मार्ग से भारत आया था, 1593 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय अकबर था, क्योंकि आपको पता है 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय, क्योंकि 1613 में अस्थायी कारखाना सूरत में हुआ था स्थापित। तो उस समय कौन था? जहांगीर था। 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में की गई थी। कहाँ? सूरत में की गई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में की गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट, ये हमने बताया ऊपर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? इसका सही आंसर अंग्रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। किसने दिया था? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत में थी, बाद में बॉम्बे हो गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, क्योंकि राजकुमारी कैथरीन की जब शादी हुई थी तो पुर्तगाल इसको दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड, 1886 में। 1800 कब? तो 1786 में। 1786 नहीं, 1686। 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु ही हो गई थी। 1686 में सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था, 1688 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो हमने बताया था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। उसी समय एक संत थोमे का युद्ध हुआ था, जो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपल के संधि द्वारा खत्म हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो हमारा अनिर्णायक रहा था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध हमारा क्या था? अनिर्णायक रहा था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस के संधि से ख़त्म होता है। ठीक है, और हमारा प्रथम मैसूर युद्ध जो है उसमें ब्रिटिशर्स की हार होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपल, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये जो है पेरिस के संधि द्वारा खत्म होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, और प्रथम मैसूर का युद्ध जो है ब्रिटिश की हार होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, बिल्कुल सही है।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 49 से 54 हुआ था, ये आपको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। कर्नाटक तृतीय युद्ध 58 से 63 हुआ था, पानीपत का 1761। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भूभाग क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना आरंभ किया? ए डुप्ले। हमने बताया था डुप्ले जो है साम्राज्यवादी नीति का क्या था, विस्तारवादी नीति का प्रतिपादक था। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित जो है लुई 14वें के शासनकाल में हुई। देखिए ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलवर्ट को, उसका मंत्री था। नेक्स्ट, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चीनसुरा और हुगली में भी था। ठीक है, इसमें इसको देख लीजिए, ये हमेशा पूछते रहता है। सबसे पहले पीपली में स्थापित किया गया, फिर बालसोर चले गए, बालसोर के बाद फिर हुगली आए, फिर चिंसुरा में भी स्थापित किया, और मुख्य रूप से चिंसुरा जो है डचों का व्यापारिक केंद्र बन गया। तो चिंसुरा, हुगली, ये सब इसका केंद्र। उसके बाद कासिम बाजार, पटना, ढाका, ये सब सारे जगह डचों का केंद्र था। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कहाँ गया, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्यों? क्योंकि दक्षिण में जो था, दक्कन में अंग्रेजों की फौज काफ़ी शक्तिशाली थी। इसका सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिटेल। फ्रांसीसियों के पराजय का एक मुख्य कारण उसकी कमजोर नौसेना थी। बाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के युद्ध में फ्रांसीसी जलशक्ति का इतना हास हुआ कि मतलब अंग्रेजों के सामने वो टिक नहीं पाए। नेक्स्ट, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका सही तिथि क्रम निकालिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसका देखिए, कहाँ गए, एक मिनट, हाँ सही मिलान करना है। पांडिचेरी किसका, पांडिचेरी में फैक्ट्री किसका था? तो पांडिचेरी फ्रांसों का था, फ्रेंच का। गोवा किसका था? तो गोवा जो है वो पोर्तुगीज का था, पुर्तगालियों का। ठीक है, उसका ट्रावनकोर, तो ट्रावनकोर डेनिश का था। ठीक है, और ये मद्रास है, सद्रास नहीं, मद्रास जो है वो डचों का था। तो इतना, ये आपका सही हो गया मिलान। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आता है, जो भी हो। पांडिचेरी फ्रेंच का, गोवा पोर्तुगीज का, ट्रेनकोवार डेनिश का, सद्रास अपना डच का। चलिए नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, तो वो बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए, ये बिहार हो जाएगा। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किन स्थानों में डच ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो हमने बताया था कि डच का जो है चिंसुरा में भी था, मछलीपट्टनम में भी किया था, पटना में भी था, सूरत में भी था। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर विचार करना है। मृदा के उपज तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अंग्रेजों को भारत की देन थी? तो देखिए, मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर भू राजस्व का जो मूल्यांकन होता था, ये मध्यकाल से चला आ रहा था, ये कोई नई बात नहीं थी। उसके बाद युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी पहले से मध्यकाल से चला आ रहा था। ठीक है, बाबर ये सब के समय से ही आ रहा था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी पुर्तगालियों द्वारा लाया था, अंग्रेजों ने नहीं लाया था। ठीक है, तो ये सारा का कहानी जो है वो इसका इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें मृदा और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, शेरशाह सूरी मध्यकाल का शासक था।
उसी समय हो गया था और अकबर द्वारा किया गया था। तंबाकू लाल मिर्च का खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोप का प्रचलन मुगल काल से था। तो ये सारा चीज़। चलिए नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक संगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका सही आंसर जीवी मैकाले। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको ये तो रटने के अलावा कुछ और काम है नहीं। इसको आप पढ़ सकते हैं, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, ये मैकाले ने ही बोला था इसके। चलिए नेक्स्ट है। चलिए, तो ये हमने आज ये टोटल आपका 50 क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लिए। ये कौन से टॉपिक का था? तो ये भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित जितने भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो, एक सेकंड, कहाँ गया? अगर छोटा टॉपिक होगा तो अभी कर लेंगे। कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें देख लेते हैं। एक सेकंड, हाँ इसको कर ही लिया जाए क्या? इसको कर ही लेते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट में कर लेंगे। चलिए इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के नवाब और इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकंड, हाँ, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, ये दोनों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग घटना चक्र के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, ये सभी सेक्शन को पीटी एग्ज़ाम के पहले हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।